हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है, मैंने बहुत मेहनत की है इस टॉपिक के नोट्स बनाने के लिए, बिकॉज आई रेफर 3 बुक्स फॉर दिस टॉपिक। बेसिक बॉटनी, और देन आई रेफर बुचनन, एंड आई ऑल्सो रेफर तेज एंड जिगर। तो ये कुछ टॉपिक है। ये आपको DSSS, HTET, बेसिक बॉटनी नॉलेज एज वेल एज CSIR नेट यूनिट 9 और यूनिट 5 में प्लांट डेवलपमेंट, ये टॉपिक आपको हर जगह हेल्प करेगा। मैं साथ के साथ आज नेट के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी इसमें। एस्टेट वालों के लिए मैंने क्वेश्चन पहले ही भी तुम्हें करवाया, एपोस्पोरी एपोगैमी वाला। आज थोड़ा सा डिटेल पढ़ लो, बिकॉज एट PGT लेवल आपको टॉपिक की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद आर टॉपिक। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस जो होता है एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है टू प्रोड्यूस सीड्स, बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती। स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो इट इज़ टाइप ऑफ अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये NCERT की लाइन है। ये कहाँ पे पाई जाती है? एस्टरीसी एंड ग्रासेस में। अब हम फर्दर इसके टाइप्स पढ़ेंगे, बट ये मेनली 2 प्रकार की होती है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और एक होती है गेमिटोफिटिक एपोमिक्सिस। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी जस्ट एक अलग नेम है, आपको मेनली याद रखनी है। एक होती है स्पोरोफिटिक, एक होती है गेमिटोफिटिक। अब स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस कहाँ कहाँ पाई जाती है? सिट्रस में, मैंगो में और पंचिया में। तो ये तुमसे पूछा जा सकता है, अगर आप कोई भी PGT बायो एग्जाम कर रहे हो तो तुमसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा। बट नेट में तुम्हें डेफिनेशंस याद रखनी है, मैं क्वेश्चन साथ के साथ करवाऊंगी। एक ऐसा एम्ब्रियो जो डायरेक्टली एक स्पोरोफिटिक सेल से बनता है, पर वो स्पोरोफिटिक सेल जो है वो या तो इंटेग्यूमेंट का होगा या न्यूसेलस का होगा, जो इन्वेड करेगा एम्ब्रियो सैक को। मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन बनी हमारी एम्ब्रियो, वो डिप्लॉयड सेल से बना, और वो डिप्लॉयड सेल किसका है? इंटेग्यूमेंट का। इसमें गेमेटोफिटिक जनरेशन एब्सेंट होती है, और इसको हम स्पोरोफिटिक बडिंग भी बोलते हैं। अब गेमिटोफिटिक एपोमिक्सिस क्या होती है कि हेयर फीमेल गेमिटोफाइट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनरिड्यूस्ड सेल। मतलब यहाँ भी जो सेल है वो डिप्लॉयड ही है, हमारा अनरिड्यूस्ड है, मतलब म्योसिस नहीं हुई है, म्योसिस इज एब्सेंट। तो उससे क्या होता है? वो जीनोटाइप मदर का प्रिजर्व करके रखता है। एम्ब्रियो जो है वो किससे डेवलप होता है? गेमिटोफाइट से, एम्ब्रियो सैक से। यहाँ पे म्योसिस नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एपोम्योसिस। अब ये 2 टाइप्स की होती है, डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी। अगर मेगास्पोर मदर सेल की म्योसिस को हम ओमिट कर दें और उससे हमारा एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस टाइप की एपोस्पोरी को हम क्या बोलेंगे? डिप्लोस्पोरी। क्योंकि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो हमारा डिप्लॉयड इन नेचर है और उसकी म्योसिस नहीं हो रही, उससे डायरेक्ट एम्ब्रियो बन रहा है। फिर है एक एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है कि जो एम्ब्रियोसैक है वो किससे डिराइव्ड है? न्यूसेलर सेल से। वो भी डिप्लॉयड है बट अनरिड्यूस्ड है। एम्ब्रियोसैक इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूसेलर सेल। देन अगर इनिशिएशन होती है एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट की फ्रॉम एन अनरिड्यूस्ड सेल, तो इसको हम बोलेंगे एपोस्पोरी और एपोम्योसिस। और अगर एम्ब्रियोजेनेसिस की एक्टिवेशन हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। अब फ़र्क देखो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो जो हमारा सोमेटिक सेल होता है डिप्लॉयड, उसमें म्योसिस हो गई तो उससे 2 सेल बनते हैं। एक होता है हमारा एग सेल, एक होता है हमारा सेंट्रल सेल। अब उसमें होगी डबल फर्टिलाइजेशन, जिससे एम्ब्रियो जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनेगा और एंडोस्पर्म बनेगा। डबल फर्टिलाइजेशन का करेक्टरिस्टिक क्या होता है कि एंडोस्पर्म हमारा 3N होता है और सेक्सुअल एम्ब्रियो हमारा 2N होता है। अगर यहाँ पे एपोम्योसिस है, मतलब यहाँ पे म्योसिस एब्सेंट है, तो हमारे पास जो सेंट्रल सेल है वो भी अनरिड्यूस्ड होगा और एक्स सेल है वो भी अनरिड्यूस्ड होगा, मतलब डिप्लॉयड ही होगा। तो अगर अनरिड्यूस्ड एक्स सेल से पार्थिनोजेनेसिस से एम्ब्रियो बना तो इसको हम बोल रहे हैं एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। और अगर यहाँ पे ऑटोगैमी और स्यूडोगैमी होती है, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो होती है पर यहाँ पे मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इस टाइप की हम उसको बोलते हैं स्यूडोगैमी। और उससे क्या डेवलप होता है? एंडोस्पर्म। अब मेनली जो टाइप ऑफ एपोमिक्सिस होती है, हम इसको डिवाइड करते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब ये है कि नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है प्लांट में, बट उसके साथ साथ एपोमिक्सिस भी हो रही है। और ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस क्या होती है कि जहाँ पे प्रॉपरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है और एपोमिक्सिस ही हो रही है उस प्लांट में। देन वी हैव रिकरेंट और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या होते हैं कि जो एपोमिक्सिस से हमारे पास सीड्स बने हैं, अगर वो फ्यूचर जनरेशन में
स्टे कर रहे हैं, मतलब वो स्टेबल है, तो उसको हम बोलेंगे रिकरेंट एपोमिक्सिस। जो डिप्लॉयड स्पोर्स होते हैं या डिप्लॉयड एम्ब्रियो होता है वो आगे सर्वाइव करेगा। बट नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है, हमारे पास हैप्लॉयड जनरेशन होती है एम्ब्रियो की और वो फर्दर टिक नहीं पाती, वो मर जाती है। तो इस टाइप की एपोमिक्सिस को हम बोलते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, जो टिक नहीं रही है। ठीक है, अब यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। अब नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस फर्दर डिवाइड होती है डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में और हैप्लॉयड एपोगैमी में। अब फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस क्या होती है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है एपोमिक्सिस के साथ। अब नॉन रिकरेंट का मतलब जो मैंने समझाया कि सीड जो है हमारा स्टे नहीं कर पा रहा, और रिकरेंट का मतलब क्या होता है कि हम आगे भी सीड की जनरेशन को मेंटेन कर पा रहे हैं। देन ये वाला यहाँ कट गया है तो ये दोबारा मैंने खींची है, मैं करवाती हूँ आपको। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो दो प्रकार से होती है। अगर कोई एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप हो रहा है सिनर्जिड से और एंटीपोडल सेल से, पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, उसको हम बोलेंगे एपोगैमी। पर अगर किसी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है मे बी 2n और n बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे डेवलपमेंट एग से हो रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल से हो रही है, उसको हम बोल रहे हैं एपोगैमी, इसको हम बोल रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस। अब अगर डिप्लॉयड जनरेशन बनी एम्ब्रियो की तो वो रिकरेंट है क्योंकि एम्ब्रियो सर्वाइव कर गया। अगर हैप्लॉयड जनरेशन बनी एग की तो वो नॉन रिकरेंट है और एम्ब्रियो हमारा सर्वाइव नहीं करेगा। अब डिप्लोस्पोरी क्या है, जिसमें मेगास्पोर मदर सेल की मियोसिस नहीं हुई बट डायरेक्टली उससे एम्ब्रियो बन गया। अब एपोस्पोरी क्या है कि पार्थिनोजेनेसिस तो हुई बट न्यूसेलस से हमारा एम्ब्रियो सैक बना है। ठीक है, और हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस क्या है कि एमएमसी से मियोसिस हुई, उससे मेगास्पोर बने, मेगास्पोर आगे जाके एम्ब्रियो बना रहे हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया 2016, 2017, 2018, 2020 और उसके बाद 2023 दिसंबर शिफ्ट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गैमेटोफाइट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम अनरिड्यूस्ड मेगास्पोर। अभी मैंने बताया कि एमएमसी में मियोसिस नहीं हो रही है और गैमेटोफाइट डेवलप हुआ है, तो ये क्या होगा, डिप्लोस्पोरी। अब एम्ब्रियोसैक फॉर्म किया है किससे, न्यूसेलस से और इंटेग्यूमेंट से, तो हमने क्या पढ़ा, एपोस्पोरी। तो डी का आंसर तुम्हारा क्या हुआ, 3। वो एक ही ऑप्शन में है तो उससे तुम्हारा आंसर निकल गया। बट हम और भी देखते हैं। एक होता है अगैमोस्पर्मी की गैमेट्स के बिना फॉर्मेशन के सीड फॉर्मेशन हो गई, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई, तो अगैमोस्पर्मी को हम सीड फॉर्मेशन से करेंगे और क्लोनल प्रोपोगेशन में सीड की फॉर्मेशन नहीं होती। अब 2018 के क्वेश्चन में चलो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, सबसे पहले ये देखो, इसमें करेक्ट पूछ रहे हैं। एपोमिक्सिस कैन नॉट बी यूज टू मेंटेन हाइब्रिड विगर ओवर मैनी जनरेशन इन प्लांट। ये गलत है, ये यूजुअली क्रॉस फर्टिलाइजेशन वाली स्पीशीज के लिए है ये स्टेटमेंट, तो कैन नॉट की जगह आएगा कैन। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस मैटरनल जीनोटाइप इज मेंटेन्ड। नो डाउट ये लाइन मैंने आपको गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में पढ़ाई है, बट मैटरनल जीनोटाइप स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस में भी मेंटेन्ड होता है। सी क्या है, देयर इज इवेंट ऑफ मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस ऑल्सो रेफर टू एज एपोमियोसिस। अब मैंने तुम्हें पढ़ाया था एपोमियोसिस क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मियोसिस, तो देयर इज नो इवेंट ऑफ मियोसिस, तो सी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। फिर उधर आपका ए स्टेटमेंट गलत हो गया, तो अगर इनकरेक्ट पूछते तो आपका आंसर क्या होता, सही ए एंड सी। अब ए एंड सी गलत हो गया तो आपका आंसर सही क्या हुआ, बी एंड डी, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। इन डिप्लोस्पोरी मियोसिस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल इज अबॉर्टेड, यही मैंने आपको पढ़ाया है, रिजल्टिंग इनटू 2 अनरिड्यूस्ड स्पोर आउट ऑफ विच वन फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट। अब नवंबर 2021 में सेम ही स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये गलती, यहाँ ये सही हो गई। डी ऑप्शन देखो पहले, एपोमिक्सिस कैन पोटेंशियली बी यूज टू मेंटेन हाइब्रिड विगर ओवर मैनी जनरेशन, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन स्यूडोगैमी, अच्छा मैंने स्यूडोगैमी का कंसेप्ट नहीं पढ़ाया। स्यूडोगैमी क्या होती है, स्यूडोगैमी इज प्रोसेस वेयर एम्ब्रियो डेवलप इंडिपेंडेंटली। एम्ब्रियो डेवलप तो हो रहा है बट पॉलिनेशन नेसेसरी है उस डेवलपमेंट के लिए, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो अब पढ़ो, स्यूडोगैमी द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन हो रही है तो फर्टिलाइजेशन भी हो रही है, तो ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ कर गई, एब्सेंस में, जबकि ये प्रेजेंस होती है। अब इन गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस द अनरिड्यूस्ड सेंट्रल सेल गिव राइज टू एपोमिक्टिक एम्ब्रियो।
इन गैमेटोफिटिक से पहले हम ऊपर वाला पढ़ते हैं. स्पोरोफिटिक एपोमिक्ट ऑफन प्रोड्यूस अ मिक्स ऑफ क्लोनल एंड सेक्सुअल प्रोजनी. ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर होगा ए एंड डी. इन गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस जो अनरिड्यूस्ड सेंट्रल सेल है वो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो को गिव राइज करता है. ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो ये इसलिए गलत है आपका यहाँ पे. अब और क्वेश्चंस जो आए हैं वो भी हम देख लेते हैं. एपोमिक्सिस से 3 क्वेश्चंस आए हैं, वो आपको क्लियर हो गए. अब ये देखो डबल फर्टिलाइजेशन से कितना इजी क्वेश्चन आया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट इज करेक्ट. और ये 2020 में आया, ज़्यादा लेट भी नहीं आया. देखो, वन स्पर्म सेल फ्यूजेस विद एग सेल एंड सेकेंड विद सेंट्रल सेल. अगर आपको यही पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन है, यही तुम्हारा आंसर है, 2 नंबर तुम्हें फ्री के मिल गए. अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. जो मेगास्पोरोसाइट है वो मेगास्पोरेंजियम ऑफ ओव्यूल से डेवलप होते हैं, विद इन होते हैं. करेक्ट स्टेटमेंट. मेगास्पोरोसाइट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर. ये बात भी बिल्कुल सही है अगर तुमने डेवलपमेंट पढ़ी है. ऑल द 4 मेगास्पोर अंडरगो सेवरल माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट. देखो, ऑल नहीं होते. जो यूजुअल केस होता है उसमें क्या होता है, 3 विल डिजनरेट और एक जो है वो फर्दर डिवाइड होता है फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए. तो ऑल द 4 नहीं होगी, फ्यू होगा यहाँ पे. तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गई. जो फीमेल गैमेटोफाइट है, देखो जब भी गैमेट्स की बात हो रही है, गैमेटोफाइट की बात हो रही है, वो तो ऑब्वियस ही बात है हैप्लॉइड होंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है, ये 2025 का भी जो लेटेस्ट क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन था कि असिमेट्रिक डिवीजन किस में देखी जाती है, और उसका आंसर था फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इन पॉलन ग्रेन्स. तो ये इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि 2020 का कंसेप्ट उठा के 2 नंबर का ये क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, जबकि 2020 में ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था. अब ये वाला करते हैं. A few statement on early development stages of plants are given. जो cells हैं फ्लावर के वो diploid in nature होते हैं, ये correct है. Only some specialized cell in reproductive organ undergo meiosis produce haploid cell. देखो, only some specialized cells, ये बात बिल्कुल सही है. हमेशा only every वाली statement को गलत मत करके आना, कभी कभार कुछ exceptions भी आ जाती हैं. The haploid cell produced in बी अबव अंडरगो फ्यू नॉर्मल माइटोटिक सेल डिवीजन. ये ऑप्शन भी करेक्ट है. देखो, ऑल द प्रोजनी सेल प्रोड्यूस्ड इन अबव डिफरेंशिएट आइदर इन हैप्लॉइड एग सेल और हैप्लॉइड स्पर्म सेल. देखो, ऑल प्रोजनी सेल कभी भी डिफरेंशिएट नहीं होती हैं. कुछ प्रोजनी सेल क्वीजेंट स्टेज में चली जाएंगी, कुछ प्रोजनी सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी और कुछ जो है वो गाइड करेंगी. सो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. तो अगर डी आपका रूल आउट हो गया तो देखो, डी 3 में भी है, 2 में भी है, 4 में भी है. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ ए बी सी. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको और भी ऐसे कंसेप्ट पढ़ने हैं बॉटनी के जो नेट में आए हुए हैं, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन में, तब भी और वीडियोस इस टॉपिक पे बनाऊंगी. अदरवाइज आई विल नॉट मेक वीडियोस फॉर this specific exam because I know there are so many channels for net and बच्चे यूजुअली बॉटनी वाले पार्ट्स को स्किप कर देते हैं. एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं से 4 मार्क्स या 2 मार्क्स आ रहे हैं तो वाई नॉट यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, बिकॉज इन दिस टॉपिक यू हैव टू लर्न जस्ट 4 डेफिनेशंस एंड इफ़ यू लर्न दोज 4 डेफिनेशन योर क्वेश्चन इज़ कहीं नहीं गया है. 4 नंबर मुफ्त के मिलके जाएंगे एंड 4 मार्क्स इज़ सो मच टू गेट अ गुड रैंक. So hope you like this video. Please like, share, subscribe my channel Lifelogy.